2022 में क्या हम सेंसेक्स 70,000 का देखेंगे? नहीं, ये तो आप मेरा यू वांट मी टू पुट माय नेक। 22,000 भी बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, याद रखना अप्रैल के एंड में 22,000 जरूर आएगा। और अब जो भी लीडर होंगे उस समय देखेंगे। रिजल्ट्स विल बी की, रिजल्ट्स आर वेरी वेरी की। आपने सही कहा, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट हैव गॉन अप, बट वो पास ऑन होते हैं। देखिए, कंज्यूमर इज किंग, और कंज्यूमर अभी रेवेंज स्पेंडिंग शुरुआत ही हुई थी कि ये फिर ओमिक्रॉन आ गया। अब ओमिक्रॉन आ गया, ये जितने ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं सारे खत्म हो रहे हैं, एक ओमेगा रह गया। तो उसमें से 8 आए, 8 चले गए। डेल्टा वाज स्कैरी, द अदर इज जस्ट अ पासिंग स्टॉर्म। अब इतना, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन मुझे पता है लोग बाग घर बैठ बैठ के फेड अप हो चुके हैं और खर्चे के लिए वो तैयार है। तो जैसे जैसे खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ी आपकी कॉस्ट, थोड़ा इन्फ्लेशन बाइट ही होगी, बट स्टॉक्स विल डू वेल बिकॉज वॉल्यूम्स विल मेक अप फॉर द लॉस ऑफ लिटिल बिट मार्जिन्स। अब हसीन साहब, एक क्रूशियल चीज देखिए, लास्ट ईयर हमने तकरीबन इंडेक्स लेवल पर 25% के आसपास के रिटर्न देखे हैं। आप दो जवाब आप मुझे दीजिए। 2022 में कौन से सेक्टर से दूर रहना है, कौन से ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, और कौन से स्टॉक्स पर बिल्कुल नजर गड़ा के रखनी चाहिए, और थोड़े से अगर करेक्शंस आते हैं, डिप आते हैं, तो वहां पर बाई करनी चाहिए। दूसरी चीज, जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाला जो खेमा है वसीम साहब, हमने देखा कि बॉयंसी काफी ज्यादा थी, आईपीओ मार्केट में रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा था। इस साल उन स्टॉक्स में जो कि लिस्टिंग के बाद थोड़ी सी नीचे आए हैं, उनमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? तो देखिए, फिनटेक इज अ न्यू स्पेस, उसमें आपको जेस्टेशन बहुत लंबा देना है, 7 8 10 साल तक का। उतना अगर आपका नजरिया है तो आप ज्यादा जरूर पैसा कमाएंगे, क्योंकि सम ऑफ देम विल बी आउट परफॉर्मर्स। बट मैं इतना डीप नहीं जाता। मैं कह रहा हूं, हमारे वहां तो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज आर सीइंग ह्यूज पेनिट्रेशन। आज बंधन बैंक ने नंबर दिए हैं, बोल रहे 97 to 98% कलेक्शन है। और अगर ये वेव बहुत ही साइलेंट रही या कम रही, तो आप देखेंगे इसमें कलेक्शन बहुत अच्छी है। तो जौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो लगता है मुझे हाई बीटा होंगे। बैंक्स में ग्रोथ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लो है, और क्रेडिट इज एक्सपैंडिंग। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन में आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसमें कोई इज अ नो ब्रेनर। तीसरा होएगा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक इंजीनियरिंग स्टॉक्स, द लाइक्स ऑफ L&T, द लाइक्स ऑफ सीमेंस। ये बहुत अच्छा एक्सपेंशन देख रहे हैं। और अंडर परफॉर्मेंस में थोड़े जो हाई बीटा या हाईली वैल्यूड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरीज हैं, वहां पे थोड़ा सा आई थिंक स्टेपल्स हैं, वहां आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक अपटिक हम देख रहे हैं, और जो नंबर सब कंपनियां रिपोर्ट कर रही हैं, अब वो जाहिर तौर पर काफी उत्साहजनक हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोढ़ा के नंबर आए हैं, यूके के सेल्स रिपोर्ट आई है, उसके चलते शेयर चल रहा है। आपकी फेवरेट पिक कौन सी है स्पेस में, रियल एस्टेट में? आप क्या दिग्गजों पर ही दांव लगाएं, या फिर कोई मेडिकल स्पेस में भी कंपनी आपको पसंद है? तो देखिए, मेरे तो दो टॉप पिक्स हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी और डीएलएफ। पेडिग्री नेम है, डीएलएफ ने आउट परफॉर्म किया है, डेट को रिड्यूस किया है। गोदरेज प्रॉपर्टी एग्जीक्यूट करता है, लीज पे लेता था, अब वो लैंड बैंक्स ले रहा है। तो ये तीनों शेयर, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ, ऑन द रियल एस्टेट एंड इन द कंस्ट्रक्शन बिजनेस, एनबीसीसी इज अ नो ब्रेनर। 75 रुपए का भाव इस दिवाली पे इस शेयर पे आएगा। और आपको बता रहा हूं, ऑर्डर बुक से ज्यादा उसकी एग्जीक्यूशन इतनी पावरफुल होगी कि आप देखते रह जाएंगे। आप अगर आप बनारस से, आपको पता है काशी विश्वनाथ जी का धाम कैसे बन गया है। दिल्ली में आइए तो नारोजी नगर, सरोजनी नगर में जितनी डेवलपमेंट है, और वहां मैं आपको बता रहा हूं 40,000 करोड़ तक के स्काई स्केपर कमर्शियल स्पेस बन रहा है, वो सब एनबीसीसी को श्रेय जाता है। तो इस कारण से दिस स्पेस इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर इन दिस ईयर।